बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, यूनिटी का मतलब है 1 और 1 की क्यूब रूट का मतलब है थर्ड रूट। जैसे स्क्वायर रूट सेकंड रूट होती है, इसी तरह से क्यूब रूट थर्ड रूट को कहते हैं। तो हमने जो है क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीखना है 1 की, और इसी मेथड से फिर हम बाकी जो नंबर्स होंगे उनकी भी क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हम सपोज़ करते हैं कि x जो है वो 1 की क्यूब रूट है। Let x be a cube root of unity। इसका क्या मतलब है? Therefore x इज़ इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/3 के 1 की पावर जो है 1/3 लें तो वो x आ जाती है। जिस तरह से स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर लेते हैं, इसी तरह से क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड पे क्यूब लेना पड़ेगा। तो हम दोनों साइड पे क्यूब लेंगे। आपको पता है जब एक चीज़ की पावर्स हो, पावर के ऊपर फिर पावर हो, तो फिर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पावर आ जाएगी 1। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 1। दिस इम्प्लॉइज दैट एक्स क्यूब -1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारे पास जो है ये x का क्यूब आ गया है और 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ये x क्यूब है और ये 1 का क्यूब है और इक्वल टू 0। अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है। आपको याद होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के। हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमारे पास आसानी के साथ x का एक आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 आंसर्स हमारे यहाँ से निकलेंगे। अब ये हमारा एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फार्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करके भी कर सकते हैं। सबसे आसान मेथड आपको पता है कि जो है फार्मूला अप्लाई करने वाला है। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला अप्लाई करें, आपको पता है कि x अगर हमारे पास इक्वेशन हो इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ से x का जो आंसर है वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है। तो ये वाला फार्मूला जो है हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो b है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे हमने ये फार्मूले वाला नेगेटिव लगाया। b की वैल्यू जो है वो -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा। -4ab 1 है और cb 1 है। यहाँ पे a b c तीनों की वैल्यू जो है वो 1 है ओवर 2a। ठीक, अब हमने 2a की वैल्यू भी 1 है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और -4 इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट और ओवर 2। -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 आ जाएगा ओवर 2। अब आपको पता है नेगेटिव हो तो उसको हम आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस आयोटा हम पहले भी लिख सकते हैं और आयोटा हम बाद में भी। आयोटा को हमने इसके -1 को, जैसे -√3 है, इसको हमने -1 इंटू 3 करके इसका स्क्वायर रूट हमने लिख लिया। इसको हम -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट लगा सकते हैं और 3 का स्क्वायर सेपरेट लगा सकते हैं। ये -1 का स्क्वायर रूट जो है यह आयोटा बन जाएगा और ये √3। तो जहाँ पे भी कहीं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए वहाँ पे हम अंदर से नेगेटिव ख़त्म कर देते हैं और आयोटा जो है वो लगा लेते हैं ओवर 2। तो हमारे पास जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो आ गई हैं। एक तो हमारे पास 1 थी और 2 ये वाली रूट्स हैं। सो
3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1। एक है हमारी सेपरेटली लिखना चाहे तो -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और एक -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। ये 3 रूट्स हैं हमारे पास जो हैं। थर्ड रूट्स जो है 1 की आई हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम क्यूब रूट की। यूनिटी के क्यूब रूट आपको पता है कि 3 हैं, 1 एक है प्लस प्रॉपर्टीज़ पढ़ें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। तो इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ स्क्वायर ऑफ अदर। अब आपको पता है कि यूनिटी की जो है वो 3 क्यूब रूट्स हैं। एक तो 1 है जो कि रियल रूट है, बाकी जो इसकी 2 रूट्स हैं वो इसकी कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो जो 2 कम्प्लेक्स रूट हैं वो दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। यानी अगर हम किसी एक रूट का नाम -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, इसको अगर मैं ओमेगा ले लूँ तो इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँगी तो वो -1 माइनस √3 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ओमेगा है तो जो दूसरी रूट है वो इसी का स्क्वायर लेने से आ जाती है। और अगर मैं इसको ओमेगा सपोज करूँ -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2, देन इसका स्क्वायर लूँगी तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इसका प्रूफ जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये मैंने एक वीडियो में इनके प्रूफ्स भी किए हुए हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो जो भी देखना चाहें वो इसका प्रूफ जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं। कोई भी नाम इसका रखा जा सकता है। जनरली हमने इसको ओमेगा के नाम से जो है वो याद रखेंगे और ये नेगेटिव वाले को ओमेगा स्क्वायर। लेकिन किसी को भी अगर हम एक ओमेगा कहें तो दूसरी का स्क्वायर लें तो वो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। ये बात भी आपने याद रखनी है। रूट्स इसकी कौन कौन सी हैं? एक 1 है, दूसरी का नाम हमने ओमेगा रखा हुआ है, तीसरी का नाम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी ये अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है। जनरली हम प्लस वाली को ओमेगा और माइनस वाली को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। अगर हम इन तीनों को 1 को इसके और इसको ऐड करके देखेंगे तो आंसर 0 आ जाता है। इसका प्रूफ भी जो है उसी लिंक के अंदर जो है वो मौजूद है, मैं शेयर कर दूंगी। मैं आपको फिर बता रही, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनके प्रूफ जो है वो दिए हुए हैं मेरी एक वीडियो में, तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। यूनिटी 1 को कहा जाता है। यानी अगर हम इन की तीनों रूट्स को 1 को ओमेगा स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो यूनिटी यानी 1 ही आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर 1 को ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओमेगा क्यूब बन जाएगा। ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं यूज़ होंगी क्वेश्चंस में। काफ़ी सारे हम क्वेश्चंस करेंगे, इनको आपने ज़ुबानी भी याद रखना है। एमसीक्यूज़ में भी ये प्रॉपर्टी भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, या ये वाली भी, इसलिए आपने इनको याद भी रखना है ज़ुबानी। ठीक, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम एक और रिज़ल्ट भी निकाल सकते हैं कि ये जो दोनों इमेजिनरी रूट्स हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। यानी अगर यहाँ से देखें
ये क्योंकि इनकी प्रोडक्ट 1 है। अगर ओमेगा को मैं यहाँ रखूँ तो ओमेगा स्क्वायर डिनोमिनेटर में दूसरी साइड पे चला जाता है। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रख लूँ तो ये 1/ओमेगा आ जाता है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वाली आ जाएगी और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वाली आ जाएगी। ये जो दोनों रूट्स हैं, इमेजिनरी जो रूट्स हैं, कम्प्लेक्स जो रूट हैं, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है।